खून के साथ में ये इसे इस घर में लेकर आई है। मेरे पुत्र को छीनना चाहती है मुझसे। हाँ मॉम प्लीज। क्या बोल रही हैं आप? मिस मन्नत उन्हें यहां नहीं लेके आई है, मैं लेके आया हूं। हाँ, ये मेरी बहन है और इसी ने तुझे जन्म दिया है। ये क्या नया ड्रामा है? हेलो मॉम, आप अभी कॉल क्यों कर रही हो? यहाँ पे इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है। आपको पता है हमारे घर में एक लेडी आई है जिसका नाम विशाखा है और वो रॉनी अंकल की सिस्टर है। मलिका नहीं, वो रॉनी की बहन नहीं है। वो विक्रांत की असली माँ है। What? Mom, are you serious? हाँ, तुम्हारे हाथ ध्रुव का इक्का लग गया है और यही अब तुम्हारी गेम में वापस एंट्री करवाएगा। मतलब मॉम आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझसे आके मिलो, मैं आराम से बताती हूँ तुम्हें। ओके ओके। अगर ये विशाखा विक्रांत की मॉम है तो नीतू आंटी? ओह माय गॉड, मॉम के पास जाना पड़ेगा। ऐश्वर्या राय सिंह की वापसी का वक्त आ गया है। क्या कह रहे हैं आप? समझ में आ रहा है कुछ? क्या कह रहे हैं? पुत्र मैं तेरी माँ हूँ। ये औरत नौटंकी कर रही है, नौटंकी कर रही है ये। भाभी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए भाभी। तब से नोटिस कर रही हूँ विशाखा जी से मिलके ना ही रॉनी सर को कोई खुशी है ना ही नीतू मैम को। मुझे सच में आपसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मैं समझती हूँ उस आग वाले हादसे के बाद से आप बहुत डर गई थी और अपने बच्चे को खोने का डर हर माँ को लगता है और उसी डर की वजह से आपने उस हादसे का जिम्मेदार मुझे ठहराया जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। वो आग मेरी वजह से नहीं लगी थी भाभी, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। आपने वही किया जो आपकी जगह पे कोई और माँ होती ना तो वो भी शायद यही करती भाभी, मैं समझती हूँ। और इसीलिए इतने सालों तक मैं वापस कभी लौट के भी नहीं आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपके सुखी संसार में आग लगे, वो भी मेरी वजह से। मैं माँ ये सब क्या कह रही हैं? झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया विक्रांत, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया, इन दोनों ने किया है। अरे कौन करता है ऐसा अपने ही परिवार के साथ? आपने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। ये झूठ कह रही है, ये धोखेबाज है, फरेबी है। कितना अजीब बर्ताव कर रहे हैं ये लोग, मगर क्यों? इसकी वजह क्या होगी? ये औरत ना किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है। मॉम डोंट डू दैट।
आप इनके साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। रोनी अंकल, इन्होंने हमें बताया था कि इनकी तबीयत बहुत खराब है और हमने भी देखा था खांसते खांसते इनके मुंह से खून निकल आया था। शायद ज्यादा समय नहीं है इनके पास। माँ ने इतने झूठ क्यों बोले हैं? पापा जी, अब समझ में आया मैनू कि ये सारी प्लानिंग इस कुड़ी की है। ये धोखेबाज औरत को ये हमारे घर में लेकर आई, मेरा घर बर्बाद करना चाहती है ना। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था, मनोहर से ये मनोहर से मेरे पुत्र को मुझसे दूर करना चाहती है। भाभी प्लीज हाथ मत लगाओ। आप प्लीज मन्नत को कुछ मत कीजिए। इस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया है भाभी। आपको मुझसे दिक्कत है ना, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से भाभी। वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी मर रही हूँ और आज नहीं तो कल दुनिया से चले जाना ही है ना। वैसे भी इतने सालों तक मैं अकेली तो जी ही नहीं थी, आगे भी जी लूंगी भाभी। प्लीज मन्नत से कुछ मत कहिए। मन्नत ने कुछ नहीं किया है भाभी, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चलती हूँ। मेरी बात सुनो प्लीज। अरे कोई मुझे रोक क्यों नहीं रहा? लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। प्लीज मुझे मेरी बात समझाने का एक मौका दो। आराम से अब ठीक तो है? देखा रोनी जी, देखा आपने? ये कुड़ी इस धोखेबाज औरत की कितनी चिंता कर रही है। मुझे पहले से ही पता था, पूरी प्लानिंग के साथ में ये इसे इस घर में लेकर आई है। मेरे पुत्र को छीनना चाहती है मुझसे। हाँ मॉम प्लीज, क्या बोल रही हैं आप? मिस मन्नत उन्हें यहां नहीं लेके आई है, मैं लेके आया हूं। प्लीज इन्हें गेस्ट रूम में लेके जाना। हाँ, गेस्ट रूम? ये नहीं रह सकती हमारे घर। प्लीज प्लीज। तू क्या कर रहा है पुत्र? मॉम, हाँ? मैं वही कर रहा हूं जो सही है, जो आप दोनों को करना चाहिए था बहुत पहले। तू समझ क्यों नहीं रहा? नहीं मॉम, समझना आपको पड़ेगा। उनकी तबीयत खराब है और अब से वो यहीं रहेंगी। सुन विक्रांत, सुन, रुक, मेरी बात सुन विक्रांत, मेरी बात सुन रहा हूँ। बहन, हाँ अपनी मॉम की बात नहीं सुन रहा। परेशान मत हो, इट्स ओके, मैं हूं, का ख्याल रखो।
आराम से। आराम से। पानी। बुआ जी, बुआ जी, आप नीतू मैम की बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। उन्हें थोड़ा समय लगेगा बीती बातें भुलाने में, आपको अपनाने में, पर वो जरूर समझेंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे भी समय लगा था जब मुझे पता चला था मेरे जन्म से जुड़ा सच कि श्रुति माँ वो मेरी मासी हैं, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया। और फिर विक्रांत सर, उनके जन्म से जुड़ा हुआ सच तो कितना उलझा हुआ है। और नीतू मैम का बर्ताव किसी के साथ कैसा भी हो, पर विक्रांत सर से ना वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। महाराज जी, I'm sure वो इस बात को जरूर समझेंगे। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ, डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है मन्नत, मेरा डॉक्टर है, मैं उसे बुला लूंगी। पर बुआ जी, विक्रांत सर सच में चाहेंगे मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे कोई डॉक्टर। बस मेरे अमन को मेरे पास भेज दो प्लीज। महाराज जी, आप उनको फोर्स मत कीजिए, उनको रेस्ट करने देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। क्यों माँ जी, है कि नहीं? हाँ। नहीं, आप ज्यादा बात मत कीजिए। आप मन्नत प्लीज बेटा, प्लीज मेरे अमन को मेरे पास भेज दो। कुछ तो अजीब है इनके बारे में। हाय मन्नत, क्या करूं मैं तेरा? क्या जरूरत थी विक्रांत के साथ उस औरत के घर जाने की? देख लिया ना नतीजा। अब तेरी होने वाली सास तुझ पर ही सारा इल्जाम लगा रही है। मुझे थोड़ी ना पता था, मतलब हम तो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि वो कौन औरत है जिसे नीतू मैम इतना डर रही है। कौन है वो जो मेजबानी में आई, विक्रांत सर को उनके जन्मदिन पर खीर खिलाई, और क्यों? हमें थोड़ी पता था कि वो विक्रांत सर की सरोगेट माँ निकलेंगी और रोनी सर की बहन। नहीं पता था, माना कि तुझे नहीं पता था, लेकिन अब रोनी जी को और नीतू जी को इस बात का बुरा तो लग रहा है ना। पहले नीतू जी तुझे पसंद नहीं करती, अभी नया स्यापा हो गया, नई परेशानी आ गई है। माँ, मुझे नहीं पता कि औरत कौन है, पर ऐसा कुछ गड़बड़ लग रहा है ना कि रोनी सर कभी भी अपने किसी परिवार वाले को बेसहारा नहीं छोड़ सकते। फिर वो अपनी बहन को कैसे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। यही बात मैं कह रही हूँ मन्नत, हमें सच नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। और अब ये बात तुझसे और मुझसे बेहतर कौन जानेगा? हमने भी तो सोनिया की कहानी पर विश्वास किया था ना। हाँ, अनिरुद्ध का पक्ष जाने बिना। कहीं ऐश्वर्या राय सिंह की तरह विशाखा जी के भी दो चेहरे तो नहीं है?